बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खैर और आबाद और खुश रखे। तो ये संडे के दिन की रूटीन सबकी बहुत टफ होती है। बच्चे लेट उठते हैं, हर काम लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी रूटीन को लेट कर लें बच्चों की खातिर, हस्बैंड की खातिर। ऐसा ना करें कि हर वक्त बस हम काम 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 तो करते ही रहना। देखिए, मेरा ये मानना है कि काम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम ही अगर काम को छोड़ देना तो वही हमारी जान छूटती है, वरना नहीं। जी, तो साथ साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि देखें 10 ऐसी बातें हैं जो हमें अपने पल्ले से लाजमी बांध देनी है। देखें, हम किसी पे कैसे उम्मीद रख सकते हैं जब हम खुद अपना राज नहीं रखते, अपनी बात अपने पेट में नहीं रखते। तो फिर दूसरे से कैसी उम्मीद रखनी कि उसको बताएंगे और हम कहेंगे कि तुमने किसी को नहीं बतानी, और वो नहीं बताएगा। वो किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ एक दो बंदों को बता देगा। वो भी किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ एक दो को औरों को बता देंगे। तो सबसे पहले तो खुद अपनी बात अपने पेट में रहे, तभी अपनी रहती है। जब वो आपके मुंह से निकल गई तो वो बात आपकी नहीं रहती, वो सबकी हो जाती है। तो इस चीज़ पर नंबर 1 पॉइंट है कि इस चीज़ पर फोकस करें कि सबसे पहले तो ना आप बात किसी से शेयर करें, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे आपके लिए परेशानी बनाने वाली है, कोई मसला लड़ाई झगड़ा बनाने वाली है या नज़र लगाने वाली है। तो बेहतर यही है कि किसी के साथ शेयर की ही ना जाए। लेकिन नंबर 2 पे आता है कि अपने इमोशंस, कहीं दफ़ा हम खुशी में हम कहते हैं कि ये बात मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा खुशी में निकल गई, या मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे मुंह से निकल गई। यही तो वो टाइम है जहाँ पर हमने अपने मुंह को कंट्रोल में रखना होता है। यही तो वो लम्हे होते हैं जहाँ पे हम अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों के आगे ज़ाहिर कर देते हैं। इस लम्हे अपनी कमज़ोरियों को कंट्रोल करना है, खुशी में भी और परेशानी में भी और दुख में भी। देखिए, खौफ या डर जो है ना, वो किसी के साथ शेयर ना करें। आपको किसी चीज़ से खौफ आता है, अल्लाह की ज़ात से ज़रूर डरे। अल्लाह की ज़ात के अलावा अगर आपको किसी का खौफ या डर है तो वो किसी के साथ शेयर मत करें। इवन अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर मत करें। ये सब आपकी कमज़ोरी में आ जाता है और फिर लोग आपको इसके ज़रिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी। देखिए, नंबर 4 पे है कि अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं। ये बातें आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। नज़र बद बरहक है, हसद की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है ना। अपने घर वालों को भी अपनी इनकम ना बताएं, ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। अपने मायके और ससुराल की बातों को इधर उधर ना रखें। देखिए, जिस लड़की ने ये हुनर सीख लिया ना कि मायके की बात मायके में रहेगी, ससुराल की बात ससुराल में रहेगी, तो वो बहुत कामयाब अपना रिश्ता बहू का और बेटी का निभा पाती है। क्योंकि अगर आप अपने मायके की बात उठा के ला के ससुराल में बताएंगे तो यही आपको फिर तंज मिलेंगे। बात कहीं और होगी, घूम फिर के आपके ऊपर आके ख़त्म हो जाएगी। तो हाँ, ये है कि वो इधर उधर से किसी और से सुन लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ख़ुद अपनी ज़ुबान से कभी मत बताएं कि मेरे मायके में क्या हुआ। ठीक है ना। और ससुराल वाली हमारा घर है, हमने इधर ही रहना है, इन्हीं लोगों के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है। देखिए, ज़िंदगी के ना तल्ख़ तजर्बात और ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर जाने के बाद हमें ये बात समझ आती है कि देखिए, लोग कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है कि जिथे धीआं भैणां दिओ ना, उही लोकां नाल तुसां दी तोड़ निबड़ी होनी। मतलब कि जहाँ पे आपकी बहनें और बेटियां ब्याह के चली जाती हैं ना, वही लोग आपके दुख सुख के बन जाते हैं। तो फिर उनके साथ अच्छा बन के रहना चाहिए, उनके साथ ज़िंदगी में ताल्लुकात को, क्योंकि जहाँ पे आपके बच्चे हैं वो आपकी कमज़ोरी है। और जब जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं ना। बाकी रिश्ते तो हम, कोई अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, कोई बोलेगा तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आके जहाँ पे हम बहन बेटियाँ दे देते हैं ना, हमेशा माँ बाप को झुकना पड़ जाता है। यहाँ पे हमें रिश्ते निभाने पड़ जाते हैं हर सूरत। तो फिर इधर उधर की बातें इधर उधर करने से बेहतर है कि थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें अपनी ज़ुबान पे, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखिए, किसी को भी ना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने पासवर्ड्स ना बताएं। चाहे तो वो आपके एटीएम के हैं, बैंक के हैं,
آپ کے سیکرٹس ہیں، آپ کے کوئی راز ہیں، کسی کو مت بتائیں. اس بات کو اپنے بس میں کہتی ہوں دماغ کے نہ ہر کونے میں فکس کر لیں. ہاں ہسبینڈ وائف ہیں، اگر آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے میاں بہت رسپانسیبل ہیں، بیوی رسپانسیبل ہے، دونوں کو اپنے گھر چلانے کے بہت اچھے ماحول میں خوشگوار زندگی گزارے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈس فری ہوتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، بیویاں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، بچے سنبھال رہی ہیں، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، ساری سیلری ہسبینڈ لے کے اڑا دیتے ہیں اور بیچاری پورا مہینہ رو دھو کے گزارتی ہے. تو ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اپنی سیونگ کرنا سیکھیں. دیکھیں اگر آپ جاب نہیں بھی کرتی نا، خرچ تو آپ کو ملتا ہے نا، مائکے سے مل جاتا ہے، دال سبزی بائی کرنے کے لیے مل جاتا ہے، بچوں کے اخراجات مل جاتا ہے. تو یقین کریں اگر آپ اس میں سے 100 بھی کر کے بچا لینا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے پاس کچھ نہ کچھ اپنی سیونگز، چاہے وہ ہزاروں میں ہو چاہے وہ 100 میں ہو، لیکن جانے وہ کمفرٹ فیل کرتی ہے، اس کو ایک دل میں نا سکون ہوتا ہے کہ میرے پاس چلو کچھ پیسے پڑے ہیں. تو آپ نے یہ ضرور ان ٹپس پہ فوکس کرنا ہے.